कुछ कहानियां इतिहास नहीं, भावना होती है। कुछ चरित्र सिर्फ नाम नहीं, संघर्ष और संवेदनाओं की पराकाष्ठा होते हैं। और उन्हीं में से एक थी सीता। एक ऐसी स्त्री जो धरती से जन्मी पर आसमान से ऊंची थी, जिसने जन्म से लेकर अंत तक बस त्याग ही किया, लेकिन फिर भी कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। जिसे जब मिला, दिया गया, जब मांगा, छीन लिया गया, और जब सहा गया, तो भी उसने सिर्फ मुस्कान दी। सीता, माँ, पत्नी, रानी, पर सबसे पहले एक नारी जो प्रेम कर सकती थी, पर आत्मसम्मान से समझौता नहीं, जो समर्पण कर सकती थी, पर खुद को मिटा नहीं सकती थी। ये कहानी सिर्फ राम की नहीं है, ये सीता की भी है, उस हर स्त्री की जो अक्सर पर्दे में रह जाती है, पर जब इतिहास पलटता है तो उसकी आहट सबसे गूंजती है। राजा जनक को एक कन्या मिली, धरती से उपजी, नाम रखा सीता। वो बालिका नहीं, एक संकेत थी कि स्त्री सिर्फ कोमलता का नहीं, बल्कि धरती सी सहनशीलता और शक्ति का भी रूप है। सीता का बचपन राजा के महल में बीता, लेकिन उसका मन जंगलों, नदियों और प्रकृति से जुड़ा था। शब्द कम थे, लेकिन आत्मा में एक विशाल संसार पलता था। राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी, जो शिव धनुष तोड़ेगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। वर्षों तक कोई योद्धा सफल न हो सका, पर जब राम आए, शिव धनुष ने झुकना स्वीकार किया। विवाह केवल एक रस्म नहीं था, वो युगों तक याद रखे जाने वाला एक आदर्श मिलन था। राम और सीता, धर्म और नारी के संतुलन की सबसे सुंदर परिभाषा। जब राम को वनवास मिला, सीता ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, जहां राम जाएंगे वहीं सीता भी होगी। एक रानी जो महलों की बजाय वन की कठिनाइयां चुनती है, क्योंकि उसका प्रेम सिर्फ सुविधा का नहीं, बल्कि साथ निभाने का था। सीता को रावण ने छल से हर लिया, पर बंदी बनकर भी उन्होंने आत्मा की स्वतंत्रता को कभी नहीं खोया। सीता ने रावण को बार बार ठुकराया, क्योंकि उनका प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। वो हर उस स्त्री की प्रतीक थी जो शारीरिक रूप से कैद हो सकती है, लेकिन उसके विचार और आत्मा को कोई बंद नहीं कर सकता। लंका विजय के बाद समाज को संतुष्ट करने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा मांगी गई, और सीता अग्नि में उतरी। एक नारी जिसने वन सहा, रावण को ठुकराया, अब उसे फिर खुद को पवित्र साबित करना पड़ा। क्या यह सिर्फ राम का निर्णय था, या समाज की क्रूरता का एक और रूप? प्रजा के ताने राम तक पहुंचे, और राम ने फिर त्याग किया, लेकिन इस बार सीता का त्याग। एक माँ जिसने अग्नि सह ली, अपमान झेल लिया, अब अपने बच्चों को गर्भ में लेकर अकेली निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि समाज को संतुष्ट करना था, पर नारी का मन पूछता है, कब तक? जब राम ने सीता को लौटने को कहा, तो सीता ने नहीं कहा ना। सीता ने कहा, अब और परीक्षा नहीं। उन्होंने माँ धरती से प्रार्थना की, यदि मैं शुद्ध हूं तो मुझे अपनी गोद में समा लो। और धरती फट गई। सीता उसमें समा गई, शांत, पर गर्जना जैसी याद छोड़ गई। सीता की कहानी एक युग की नहीं, हर युग की है। वो देवी नहीं थी, वो इंसान थी, पर उन्होंने जो सहा, वो किसी देवी से कम भी नहीं था। हर नारी में आज भी सीता जीवित है, जब वह त्याग करती है, जब वह सहती है, और जब वह उठकर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है।